तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। ठीक है, देखिए झारखंड में पीजीटी टीचर की वैकेंसी आई है 2023 में। 2022 वाली तो रिजेक्ट हो गई, 2023 में आई है और इसके लिए एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। अब सारा कुछ शेड्यूल्ड निर्धारित है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी टीचर का 10 मार्च 2018 का, उसी पेपर को करने वाले हैं। ठीक है, यह एक कैंडिडेट का पेपर है और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे और इसका आंसर आपको किस टाइप से दिया गया था, ताकि आप जो आने वाला एग्ज़ाम है 2023 में इसकी प्रिपरेशन आप कर सकें। और डेफिनेटली आप पीजीटी टीचर हैं, यानी कि आपकी जो एज है इतना तो मान के चलते हैं कि 25 प्लस होगी ही होगी। ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा अनुभव होगा पढ़ाने को। फिर भी मुझसे ज़्यादा आप ज्ञानी होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। फिर भी मुझसे जहाँ तक हो पाता है, ठीक है, वो मैं आपको दूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो झारखंड सरकार का लोगो है और यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि जेएसएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, पीजीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। 2017 का फॉर्म था और 2018 में एग्ज़ाम हुआ था 10 मार्च को। आप नोट डाउन कर सकते हैं, 10 मार्च 2018 को एग्ज़ाम हुआ था। और इसी का पेपर में क्या क्या पूछा गया था वो मैं बता देता हूँ। पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से जो है आपके यहाँ पे जनरल नॉलेज, ठीक है, यानी कि जीके के 60 क्वेश्चन हैं और हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन हैं। लेकिन अब जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो है आपके दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें जो है 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, किसका क्वेश्चन करेंगे? हिंदी के, जो कि 40 क्वेश्चन हैं। तो चलिए दिखाते हैं और आपको आंसर भी साथ में बताएंगे। और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब हम आपको जो है इसका पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो देखिए पीजीटी टीचर 10 मार्च 2018 को एग्ज़ाम हुआ था। 9 बजे से लेकर के 12 बजे के 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है इनका। और जनरल नॉलेज एंड हिंदी, जनरल नॉलेज को हम नेक्स्ट डे करेंगे। प्रत्येक दिन अब आपको एक पीजीटी टीचर का वीडियो मिलेगा और हिंदी लैंग्वेज का अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपके, देखिए एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ टीचर के बारे में। तो अगर आप लोग जानते होंगे, मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। एक होता है पीआरटी टीचर, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाता है 1 to 5। एक होते हैं टीजीटी टीचर, टीजीटी, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 6 to 8 पढ़ाते हैं। और 9 के बाद 12th तक जो है पीजीटी टीचर पढ़ाते हैं, पीजीटी। ठीक है, और उसके बाद जो अपर क्लास होते हैं, जो कॉलेज लेवल के, वो प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे सब चलता है प्राइवेट में, लेकिन जो नियम है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से चलता है। ठीक है, देखिए अब मैं बता दूं कि आपके किस टाइप से क्वेश्चन आए थे 2018 में। 2018 में जो है टोटल 20 क्वेश्चन पूछे थे, 40 हिंदी में से 20 क्वेश्चन गद्यांश से थे और 20 क्वेश्चन थे आपके जो है ग्रामर से। ठीक है, तो पहले हम लोग गद्यांश करेंगे। गद्यांश को मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगा और आपको देख लेना है। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसको पढ़ लेना है और फिर मैं आपके ग्रामर का क्वेश्चन टोटली बता दूंगा। तो 40 क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश में युद्ध का क्या कारण बताया गया है। तो गद्यांश में जो है युद्ध का कारण बताया गया है पारस्परिक विवाद। क्या होता है? पारस्परिक विवाद के कारण युद्ध होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर है। टोटल 20 गद्यांश है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे अनसीन पैसेज। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि अवतरण का शीर्षक क्या हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा युद्ध एक समस्या। युद्ध एक समस्या। आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो इसमें पूछा गया है कि शांति और शक्ति से हम कैसे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो शांति और शक्ति से हम जो है समाज का एक ऐसा रूप निर्धारण कर सकते हैं जो ज्ञान विज्ञान से विकसित होता है। ठीक है, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हो, ऐसा समाज का हम लोग विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के नाम पर क्या प्रार्थना की गई है। तो मनुष्य के नाम पर जो है मानवता को याद करने की प्रार्थना की गई है। ठीक है, मानवता को याद करने की प्रार्थना की गई है। और एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे, तब आपको जो है डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि दुस्साध्य समस्या क्या है। ठीक है, दुस्साध्य मतलब कि जो
पाने में मुश्किल होता है। तो दुस्साध्य समस्या क्या है? विनाशकारी युद्ध की, विनाशकारी युद्ध की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि साहित्य का आधार क्या है? साहित्य का आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा जीवन जो है साहित्य का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? इस गद्यांश का शीर्षक जो है क्या हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा जीवन का आनंद साहित्य। जीवन का आनंद क्या है? साहित्य है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि साहित्य इसलिए सुबोध है क्योंकि यह खाली जगह। तो क्या भराएगा? साहित्य इसलिए सुबोध है क्योंकि यह मानव निर्मित है। ठीक है, हमारे द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में समानार्थी शब्द युग्म छांटिए। निम्नलिखित में समानार्थी शब्द छांटना है। तो सिंपल सा है, न्यू जिसको हम लोग बोलते हैं बुनियाद, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपकी न्यू होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें पूछा गया है कि साहित्य किस प्रकार के आनंद को उत्पन्न करता है? साहित्य किस प्रकार के आनंद को उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम वाले आनंद को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि गद्यांश में कौन से तत्व जीवन के लिए जरूरी बताया गया है? गद्यांश में कौन से तत्व जीवन के लिए जरूरी बताया गया? तो इस गद्यांश में जल यानी कि वाटर को जो है जीवन के लिए जरूरी तत्व बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जल प्रबंधन में कौन सी चुनौतियां हैं? तो जल का मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, जल के प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती है जल की मांग और उसकी आपूर्ति में असमानता। ठीक है, इसलिए आपने सुने होंगे न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे गर्मी के दिनों में सूख गया, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक जाते हैं आदमी पानी लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मांग और आपूर्ति में आपूर्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो आपूर्ति शब्द का अर्थ होता है पूरा करना या भरना। ठीक है, जो भी खाली है उसको भरना है, जितनी ज़रूरत है उसको फिल करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें पूछा गया है कि उसी जल की एक दिन कमी हो जाएगी में उसी से क्या अभिप्राय लगाया गया है? ठीक है, उसी जल की एक दिन कमी हो जाएगी, तो किस जल की कमी हो जाएगी? कुदरत या मुक्त उपहार द्वारा दिया गया जल। ठीक है, कुदरत या मुक्त उपहार द्वारा दिया गया जल की एक दिन कमी हो जाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स है, या कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ, लेकिन पीने योग्य पानी जो है बहुत कम मात्रा में है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट। जल प्रबंधन जो है इस गद्यांश का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इनमें से जो है कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, अब जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मानव लक्ष्य की प्राप्ति ताकत से करता है। ठीक है, यह कथन उपयुक्त नहीं है। बाकी तीनों उपयुक्त हैं, यानी कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है, मानव पशुओं को मार कर खा जा सकता है, मानव के सामने पशु पराजित हैं। ठीक है, तो ये तीनों उपयुक्त हैं, लेकिन जो दूसरा है मानव लक्ष्य की प्राप्ति ताकत से करता है, यह उपयुक्त नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा, जो मानव की मूल प्रवृत्ति है, यह गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से मानव सबसे अधिक सफल क्यों है? तो सुरक्षा की दृष्टि से मानव सबसे अधिक सफल है क्योंकि मानव का जो बुद्धि है, दिमाग है, ठीक है, इसके पास सबसे ज़्यादा मतलब जितने भी जीव हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मनुष्य की बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि की शक्ति के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में वाक्य में किनका अनुमान लाया गया है? ठीक है, या अभिप्राय किया गया है? तो इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में डैश में वाक्य में इन्हीं से क्या अभिप्राय लगाया गया है? तो भोजन और युद्ध। ठीक है, यानी कि इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में भोजन और युद्ध वाक्य में लगाया गया है। ठीक है,
भोजन और युद्ध। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यह अंतिम क्वेश्चन रहेगा गद्यांश का, उसके बाद जो है सभी ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार क्या शरीर को सुख देने वाला साधन नहीं है। तो देखिए, सुख जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है क्षणिक सुख और एक होता है अस्थाई सुख। ठीक है, तो क्षणिक सुख में आपको मकान, कपड़ा, रोटी ये सभी दे सकते हैं, लेकिन जो है ज्ञान आपको परमानेंट सुख देता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अस्थाई सुख। तो अस्थाई सुख ज्ञान है। गद्यांश के अनुसार शरीर को सुख देने वाला साधन क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन जो है ज्ञान ही मूल रूप से सुख है। ठीक है, साधन नहीं है लेकिन ज्ञान मूल रूप से सुख है, बाकी तीनों क्षणिक सुख है और यहाँ पे ज्ञान जो है अस्थाई सुख है। ठीक है, एग्जाम सेटर क्वेश्चन कैसा सेट किया मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है ज्ञान जो है परमानेंट सुख है। आप लोग को क्या लगता है? आगे देखते हैं। अब आते हैं सभी आपके ग्रामर के क्वेश्चन। तो ग्रामर के क्वेश्चन में इसमें बहुत सारे हैं, आपके समास वगैरह है, विलोम है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है। तो पहला क्वेश्चन है कि पीठ पीछे शिकायत करने के अर्थ में कौन सा मुहावरा है। तो हम लोग बोलते हैं कि तुम मेरे पीठ पीछे शिकायत करता है, इसका मतलब होता है कान भरना। उसके कान भर दिए हैं जब वह अकेले था। ठीक है, सब नोट करते जा सकते हैं, अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो प्लीज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन पेपर जल्द ही दे दूँगा। जब भी खाली रहूँगा आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा। क्वेश्चन है कि निर्गुण शब्द का विलोम क्या होता है। निर्गुण जिसमें किसी प्रकार का गुण ना हो, ठीक है, उसके कहते हैं निर्गुण, और उसका विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सगुण, जिसमें लगभग सभी प्रकार के गुण हों। लगभग, पूरा तो कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होता है अभिनेत्री। एकदम इजी क्वेश्चन है, 10th लेवल के क्वेश्चन है, केवल नाम का बोला जाता है कि ग्रेजुएट लेवल का पूछता है, सब 10th लेवल का है। आगे देखते हैं। तो पूछा गया है कि जिसमें व्यंजन की आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है। तो ऐसे अलंकार को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एक होता है अनुप्रास अलंकार। तो जितने भी आपने अलंकार पढ़े होंगे ये काम आएंगे आपके एग्जाम में। अनुप्रस्थ अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर की गति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो गति शब्द का अर्थ होता है शीघ्र। ठीक है, यहाँ पे चाल मत मार दीजिएगा, चाल चाल अलग चीज़ है, गति अलग चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि गति का मतलब होता है मोशन और चाल का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, 36 नंबर है किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा निशी। ठीक है, निशी, सॉरी कौन सा नहीं है, बाकी रश्मि, अंशु और मयूर ये तीनों जो है पर्यायवाची शब्द है, लेकिन किरण का पर्यायवाची शब्द निशी जो है नहीं है। ठीक है, निशा होता है रात्रि का पर्यायवाची शब्द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है कि दोनों ओर संकट होने पर कौन सी लोकोक्ति हम लोग बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं इधर कुआं मेरे, जो है अब ऐसी सिचुएशन बन गया है कि इधर कुआं है और उधर खाई है, किधर जाऊं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कब बोलते हैं, जब दोनों ओर संकट हमें नज़र आता है। ठीक है, कि ये काम भी करेंगे फिर भी फंसेंगे, वो काम करेंगे फिर भी फंसेंगे, अब कौन सा जो करें हमको समझ में नहीं आता है। इस तरह आप लोग के भी लाइफ में सिचुएशन बनता होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि घर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रसाद। बाकी सदन, आवास, गृह ये तो जो है ये सब भी हम लोग घर के लिए प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर में लिखा होता है मिश्रा आवास, गुप्ता सदन। ठीक है, लेकिन प्रसाद नहीं होता है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशत, विजेशत एकदम याद कर लेना है। ठीक है, बहुत सारे शब्द अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, बाकी मैं दे ही दूंगा, ये सभी आपके एग्जाम में आएंगे। तो आँख हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द तद्भव है, बाकी नयन, नेत्र, छति ये तीनों नहीं है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध नहीं है। तो यह जो है तेरे को उसने क्या उत्तर दिया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तुम्हें उसने क्या उत्तर दिया। ठीक है, चाहे तुझे तुम्हें होगा, तुम्हें उसने क्या उत्तर दिया। तेरे को, मेरे को ये मुंबई वाला भाषा है, हमारे झारखंड में नहीं चलता है ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि निर्मल शब्द का विलोम क्या है। निर्मल बोलते हैं ना कि निर्मल गंगा जल ही बनाना, वो गाना है ना, नाली का बन जाओ ना पानी,
तो निर्मल का मतलब होता है पूरी तरह से शुद्ध, स्वच्छ, ठीक है, पवित्र। और मलिन का मतलब होता है गंदा, घिसा पिटा। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। इसमें पूछा गया है कि उन्नायन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा उत्जोर नायन, उत्जोर नायन। तो आपको संधि विच्छेद पढ़ लेना है, हिमालय, उन्नायन, जगदीश, गणेश, ठीक है, सबका। आगे देखते हैं 33 नंबर। स्वेच्छा शब्द में कौन सी संधि है। राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। स्वेच्छा शब्द में कैसी संधि है, गुण संधि। आगे देखते हैं। बोलते हैं कि वह अपनी स्वेच्छा से वो यहाँ आया है, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा। 34 नंबर है कि कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा कविता जो है एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है कि लोकनाथ शब्द में कौन सा समास है। राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्व पुरुष समास है लोकनाथ में। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कनकलता शब्द में कौन सा समास है। राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, और देखिए ये सभी जितने भी क्वेश्चन है ना, हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट कर जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाए या ना जाए लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन सेम रहेंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है कि सधर्म, ठीक है, सधर्म शब्द में कौन सा समास है। राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्यय भाव, तत्पुरुष, जितने भी हैं द्वंद्व समास, सबको याद कर लेना है। और बाकी मैं आपको PDF दे ही दूंगा जब भी मैं खाली रहूँगा। कौन सा शब्द बहुवचन है। राइट आंसर हो जाएगा लड़के, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, वहाँ पे कुछ लड़के खड़े थे जो बदमाशी कर रहे थे, तो लड़के जो है बहुवचन है, लड़का सिंगुलर है और लड़के बॉयस पुल्लर है। अगला है, क्या तुम किताब पढ़ेगा। क्या तुम किताब पढ़ेगा, वाक्य में कौन सा अंश अशुद्ध है। तो पढ़ने से ही लगता है कि क्या तुम किताब पढ़ेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, क्या आप किताब पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर क्या तुम किताब पढ़ोगे, ठीक है। तो ये पढ़ेगा जो है गलत है, यहाँ पे हो जाएगा क्या तुम किताब पढ़े, क्या आप किताब पढ़ेंगे या क्या तुम किताब पढ़ोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो अपनी हत्या करता है उस हम लोग क्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो अपनी हत्या कर ले उसे कहते हैं आत्मघाती। यह आपके लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती कहा जाता है। तो इस तरह से टोटल आपके जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं PGT टीचर के लिए। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी 10 मार्च 2018 का जो है आपका GK वाला सेक्शन कंप्लीट कर देंगे। इसमें आपके 60 जो है GK का क्वेश्चन है, उसका आंसर भी देंगे और PDF का लिंक भी दे देंगे। बाकी अभी जितने भी क्वेश्चन किए हम, इसका PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके घर में इजीली सेट कर दे सकते हैं। साथ ही मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों तक। जितने भी फ्रेंड्स होंगे आपके, उन सभी फ्रेंड्स को अपने भेजिए, ताकि मेरी भी मतलब एड आता है तो थोड़ा बहुत पैसा आता है यार, झूठ आपसे क्या बताएं, ठीक है। और नमस्कार, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। जब भी कोई न्यूज आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम आपको इसी तरह चैनल में डाल देंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम में भी आ सकते हैं, वहाँ पे मैं डायरेक्टली पोस्ट को डाल देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।